हे गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू यूज़ ऑफ टाइम बाय अनुप्रिया आनंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको डेली टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चंस मिलेंगे करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस के। तो तैयारी जोरदार करनी है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। समय को व्यर्थ ना करते हुए आज के टॉप क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखिए, आपके स्क्रीन पे है। जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु न्यून ताप नहीं, वे क्या कहलाते हैं? बताइए। सवाल ध्यान से सुनिएगा। जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु न्यून ताप पर नहीं, तो वे क्या कहलाते हैं? दोस्तों, वो कहलाते हैं अर्धचालक, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 2। निम्नलिखित में से अधिकतम द्रव्यमान किसका है? बताइए। निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका है? तो न्यूट्रॉन का। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? दूरदर्शन चैनल की विशिष्टता है क्या? बताइए। दूरदर्शन चैनल की विशिष्टता प्रेषित संकेत की आवृत्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा, याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 4। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? बताइए। वो जो माउस होता है, कंप्यूटर माउस, वो सबसे पहला किसने बनाया था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा डगलस एंजलबर्ट। कौन बनाया था पहला कंप्यूटर माउस? डगलस एंजलबर्ट। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। किसी संस्था की लाभप्रदता निर्भर करती है किस पर? बताइए। किसी संस्था की लाभप्रदता किस पर निर्भर करती है? तो दोस्तों, वो निर्भर करती है न्यास के संसाधन की गति पर। किस पर? न्यास के संसाधन की गति पर। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 6। क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है किसमें? बताइए। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन निहित है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा, याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 8। किसी द्रव में एक कोलाइडी तंत्र एक द्रव में परिक्षेपित करने पर क्या कहलाता है? बताइए। किसी द्रव में एक कोलाइडी तंत्र एक द्रव में परिक्षेपित करने पर वह क्या कहलाता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा वो इमल्सन कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 9। डेटॉल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक को क्या कहते हैं? डेटॉल में मौजूद जो प्रतिरोधी यौगिक है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों, उसे कहते हैं एनलोरॉक्सीलेनोल। याद रखना है, क्या कहते हैं उसे? एनलोरॉक्सीलेनोल। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? ट्रिप्स करार 1994 के अनुसार विशिष्ट स्वरूप या गुणवत्ता प्रतिष्ठा वाले क्षेत्र से निकलने वाली कोई वस्तु IPR के अंतर्गत सुरक्षित रखी जाती है, बचाई जाती है किस में? बताइए, किस रूप में? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि GI भौगोलिक संकेतक के रूप में। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 11। निम्न में से किस फसल की खेती भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निषिद्ध है? बताइए। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा लेथाइरस, खेसरी की खेती। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 12। हिमनद का पिघलना सागर का जल स्तर बढ़ने से जुड़ी हुई एक सामान्य घटना है। हिमनद अधिकतर पाए जाते हैं कहाँ पर? बताइए। ध्यान से सुनिएगा सवाल। हिमनद का पिघलना सागर का जल स्तर बढ़ने से जुड़ी हुई एक सामान्य घटना है। हिमनद अधिकतर पाए जाते हैं कहाँ में? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, उत्तरी ध्रुव में पाए जाते हैं हिमनद। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, अधिकतम हिमनद पाए जाते हैं उत्तरी ध्रुव में। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 13। आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है? बताइए। आनंद वन जो है इसे स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा बाबा आमटे, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 14। अधिकतम ऊंचाई वाला असैनिक विमान पतन है किसमें? बताइए, कहाँ में है? अधिकतम ऊंचाई वाला
ओशनिक विमानपतन कहाँ में है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि चीन में। याद रखना है कहाँ में है? चीन में, याद रखें। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15। ऊंट में जीनोमिक अध्ययन हाल ही में कहाँ में वैज्ञानिक ने पूरे कर लिए हैं? बताइए, ऊंट में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 पाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा इसका। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 16। अगर आप इससे पिछली वीडियोस को देखना चाहते हो तो देखिए स्क्रीन पे ऊपर एक ऐसा आई बटन दिख रहा होगा, उस आई बटन में क्लिक करके इससे पिछली वीडियोस को आप देख सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे आपको, और वहाँ पे आपको टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक के भी लिंक होगा जिससे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हो यूज़ ऑफ टाइम बाय अनुप्रिया आनंद, वहाँ पे आपको हमारा चैनल मिल जाएगा जहाँ से कि आप हमारे चैनल को ज्वाइन करके अपनी तैयारी जोरदार कर सकते हो टॉप क्वेश्चंस के साथ। देखिए सवाल नंबर 16 क्या कहता है। अंतर्राष्ट्रीय साइमन बॉलिवर पुरस्कार हाल ही में कहाँ की सरकार द्वारा आंग सुई की को दिया गया था? बताइए, सवाल ध्यान से सुनिएगा। अंतर्राष्ट्रीय साइमन बॉलिवर पुरस्कार हाल ही में कहाँ की सरकार द्वारा आंग सुई की को दिया गया था? बताइए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि वेनेजुएला। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय साइमन बॉलिवर पुरस्कार हाल ही में कहाँ के सरकार? तो वेनेजुएला के सरकार द्वारा आंग सुई की को दिया गया था, याद रखें। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 17। बीसीसीआई ने कर्नल सी के नायडू आजीवन उपलब्धि पुरस्कार 2012 के दौरान किसको दिया था? बताइए। बीसीसीआई ने कर्नल सी के नायडू आजीवन उपलब्धि पुरस्कार 2012 के दौरान किसको दिया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि सुनील गावस्कर को दिया गया था, याद रखना है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 18। PM 2.5 दर्शाने वाली वायु की गुणता अधिक खतरनाक होती है किसके लिए? बताइए। तो दोस्तों ये अधिक खतरनाक होती है वृद्ध पुरुषों और महिलाओं के लिए। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा, याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 19। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? बताइए। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? सवाल नंबर 20 ध्यान से देखिए, भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? तो दोस्तों भारतीय संविधान का अभिरक्षक है ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। भारत का मुख्य न्यायाधीश भारतीय संविधान का अभिरक्षक है, याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 21। पाइप्ड प्राकृतिक गैस पीएनजी का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? बताइए। पाइप्ड प्राकृतिक गैस जो है वो पीएनजी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 पकाने के लिए, भोजन बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 22। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर है? बताइए। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ में है? तो कानपुर में। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 23। रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? बताइए। रॉलेट एक्ट 1919 में किसके काल में लागू किया गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि लॉर्ड चैम्सफोर्ड के काल में लागू किया गया था रॉलेट एक्ट, याद रखना है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 24। पंचायत राज प्रणाली पहले किन 2 राज्यों में लागू की गई थी? बताइए। पंचायत राज प्रणाली पहले किन 2 राज्यों में लागू की गई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश और राजस्थान में पंचायत राज प्रणाली पहले लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 25। मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 हुआ था कहाँ में? बताइए। मानव पर्यावरण सम्मेलन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 स्टॉकहोम में। कहाँ पर? स्टॉकहोम में। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 26। स्वर्ण मुख्यतः संबंधित होता है किससे? बताइए। स्वर्ण जो है वो मुख्यतः किससे संबंधित होता है? अंतर्राष्ट्रीय बाजार से। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 27। सवाल ध्यान से सुनिए।
द्विपक्षीय एकाधिकार किस बाजार स्थिति को दर्शाता है? बताइए, द्विपक्षीय एकाधिकार किस बाजार स्थिति को दर्शाता है? तो दोस्तों ये दर्शाता है एक विक्रेता और एक क्रेता बाजार स्थिति को। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, याद रखना है ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 28। कौन सा अर्थशास्त्री यह मानता था कि बेरोजगारी असंभव है और यह कि किसी भी उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए बाजार तंत्र की एक अंतर्निर्मित नियामक प्रणाली होती है? बताइए, कौन सा अर्थशास्त्री यह मानता था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि जेबी से ये मानते थे। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। सवाल ध्यान से सुन लीजिए एक बार, कौन सा अर्थशास्त्री? तो आपको मैंने अभी बताया जेबी से यह मानते थे कि बेरोजगारी असंभव है और यह किसी भी उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए बाजार तंत्र की एक अनिर्मित नियामक प्रणाली होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 मैंने बताया यहाँ पर सही होगा। कौन मानता था? यह जेबी से। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 29, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिएगा और वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो, आपके कॉन्टैक्ट में जितने भी लोग हैं सबको शेयर कीजिए। अगर खास करके कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जोरदार तैयारी करना चाहते हो, तो उन तक ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है सारे टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन है। डेली सुबह 6 बजे करंट अफेयर और शाम 8 बजे जनरल अवेयरनेस की क्लास होती है, जिसमें आपको टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चंस मिलेंगे। जोरदार तैयारी होती रहेगी। सवाल नंबर 29 ध्यान से देखिए, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो दोस्तों कैबिनेट मिशन के कहने पर यह बनाई गई थी भारत का संविधान सभा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। किसके कहने पर? कैबिनेट मिशन के कहने पर। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 30, ये हमारा अंतिम प्रश्न है आज का। राज्य का एक अनिवार्य तत्व निम्न में से कौन सा है? बताइए, निम्न में से राज्य का एक अनिवार्य तत्व बताना है आपको। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा प्रभुसत्ता, शासन, राज्य क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा आपका। ये सभी प्रभुसत्ता, शासन यानी कि सरकार, राज्य क्षेत्र, ये सभी, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।